हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जायका वेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं यूपी की बहुत ही फेमस और डिलीशियस डिश जिसका नाम है सोहिना। तो इसको ना फ्रेंड्स कहीं कहीं हम लोग रिक्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सोहिना बनाने की तैयारी झटपट से कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी चना दाल को रात को ही भिगो दिया था और इस टाइम अच्छे से धुलकर 2-3 पानी में इसको कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है आपस में मिक्स करके। अब हम इसमें कुछ ज़रूरी सामग्री को ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने लगभग 7 से 8 कली लहसुन ले लिया है। लगभग आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा जो रिकवच है ना यानी कि जो सोहिना है वह बहुत ही टेस्टी बनता है और हमारे पत्ते में जो कसालापन रहता है वह भी ख़त्म हो जाता है। और लगभग 1 टेबल स्पून हींग ले लिया है। आधा चम्मच नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही लें। और 2 हरी मिर्ची ले लिया है। अब इन सब का हम लोग आपस में एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सर जार में मैंने उड़द दाल और चना दाल का कुछ इस तरह का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसका जो पेस्ट होता है ना वो बहुत ना तो गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, अब इसी स्टेज पर हम लोग इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे और इसको भी इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है या फिर बेसन है तो इसमें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा भुना जीरा भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम लोग सोहिने का जो रोल होता है ना उसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। सोहिना का रोल बनाकर तैयार करने के लिए मैंने अरवी के कुछ पत्ते ले लिए हैं। मेरे पास कुछ बड़े साइज़ के पत्ते हैं और कुछ मीडियम साइज़ के पत्ते हैं। इसको मैंने अच्छे से धुलकर इसको सुखा लिया है। तो चलिए अब इसका हम लोग रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। सोहिना का रोल बनाने के लिए मैंने अरवी का एक बड़े साइज़ का पत्ता ले लिया है। अब इस पर जो हमने ये पेस्ट बनाकर रखा है ना उसको इस तरह से लगाएंगे। अगर आप चम्मच से लगाना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ से लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से लगाएंगे ना तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और झटपट से बनकर हमारा जो सोहिना का रोल है ना वह भी तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमारा पेस्ट है ना उसको इस तरह से पत्तों पर स्प्रेड करके लगाते लगाते इस पर अच्छे से लगा देंगे। अब इस तरह से एक दूसरा पत्ता लेंगे, इसके किनारे इसको इस तरह से जोड़ देंगे। इस पर भी इसी तरह से हम लोग जो बेसन है ना दाल का उसको इस तरह से लगा देंगे। एक पत्ता और लेंगे, इसके किनारे किनारे इस तरह से बेसन लगाते हम इसमें सारे पत्ते जॉइंट करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाना ना बहुत आसान है, ये कोई हार्ड काम नहीं है। इस तरह से अभी हमारा सोहिने का जो रोल है ना वो बनकर फटाक से तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक पत्ता और लेंगे, फिर इस पर बेसन इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक पत्ता हम लोग इस तरह से बीच में भी रख देंगे ताकि जो इसका लेयर है ना वह थोड़ा मोटा बने। अगर आपको मोटा खाना है ना तो आप इसमें पत्ते इसी तरह से ऐड करते चले जाइए। अगर आपको सोहिने का रोल पतला करना है तो अपने हिसाब से पत्ते आप जोड़ दीजिए इसमें। तो कुछ इस तरह से सोहिने का रोल बनाने के लिए इसी एक दूसरे पर लेयर हम लोग पत्ते का चिपकाते चले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो सभी पत्तों को एक दूसरे पर रखते हुए और बेसन को लगाते हुए हमने एक थिक लेयर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब ये किसी भी तरह से गिरेगा नहीं। तो चलिए अब इसको हम लोग फटाफट से लपेट लेते हैं। इसको लपेटने के लिए ना हम लोग इस दोनों हिस्सों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे ले आकर चिपका देंगे इस तरह से। और ये जो दोनों लेयर है ना इस पर ही हम थोड़ा थोड़ा अपना जो पेस्ट बना के रखे हैं ना उसको लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये जो किनारे किनारे से ना छूटने ना पाए, आसानी से चिपका रहे।
दोनों किनारों पे बेसन लग चुका है। अब हम लोग यहाँ किनारे से ना ये दोनों किनारे पकड़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको रोल कर देंगे टाइट हाथों से। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा जो सोने का रोल है ना वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारा जो लास्ट वाला लेयर है ना इस पे भी हम थोड़ा सा बेसन लगा देंगे ताकि किसी भी तरह से ये छूटने ना पाए। दोनों साइड में भी हम लोग अपना जो पेस्ट है ना उसको लगा देंगे, इससे ये हर तरफ से कवर रहेगा और किसी भी तरीके से छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, सोने का रोल हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये किसी भी तरफ से निकल नहीं सकता क्योंकि हमने इसको बेसन की सहायता से, यानी कि जो पेस्ट बना के रखा था ना हमने दाल का, उसकी सहायता से हर तरफ से कोट कर दिया है। ये देखिए, तो चलिए अब इसको हम फटाफट से पका लेते हैं। सोना को पकाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें लगभग 2 कप पानी डाल दिया है और उस पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसको गर्म करने के बाद इसमें मैं एक स्टैंड लगा दूंगी इस तरह से। अब ये जो हमारा रोल किया हुआ सोइना है ना उसको भी इसी पर इस तरह से रख देंगे और कढ़ाई का लिड लगाकर लगभग 4 से 5 मिनट इसको पका लेंगे। आपके पास अगर इडली मेकर है या फिर कोई भगोना है ना तो उसमें भी ये स्टैंड लगाकर आप सोना को पका सकते हैं, या फिर इडली मेकर है तो उसमें भी आप सोना को स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई की लीड लगाकर हम लोग लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और समय समय पर इसको देखते रहेंगे कि हमारा जो पानी है वह जलने ना पाए। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैंने कढ़ाई से लीड को हटा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा सोना है ना उसका कलर बिल्कुल एकदम से बदल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सोना है ना कुछ इस तरह से हो गया है, किनारे किनारे से बिल्कुल फट भी गया है। इसके पकने की यही पहचान होती है कि जो हमारे पत्ते होते हैं ना उनका कलर बदल जाता है और जो किनारे किनारे से ना वो चिटक जाते हैं। तो आप देखते हैं एक बार कि हमारा जो सोना है वह अंदर से भी बिल्कुल पक गया है या नहीं। तो आप किसी चाकू या फोक की सहायता से इसमें इस तरह से घुसाकर देख लीजिए। ये देखिए, यानी कि आसानी से हमारा जो चाकू है ना वह निकल चुका है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बेसन का पेस्ट नहीं लगा, इसका मतलब अंदर से यह बिल्कुल एकदम से पक चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी स्टेज पर कढ़ाई से हम सोना को निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमारा सोना एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसी स्टेज पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सोना के रोल को मैंने कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर इसको हम फ्राई कर लेते हैं। सोना फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें तेल को डालकर मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब एक एक करके हम इस तेल में सोना को डालेंगे। सो फ्रेंड्स, लगभग 1 से 2 मिनट के बाद हम लोग इन सभी कटलेट को एक तरफ से देख लेंगे कि ये गोल्डन हो गए हैं या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सोने का कटलेट है वह एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो गया है। अब सभी सोने को हम दूसरी तरफ से बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल कुरकुरा कर लेंगे। मैंने सभी कटलेट को दूसरी साइड से भी गोल्डन होने के लिए पलट दिया है। अब 1 से 2 मिनट तक छोड़कर इसको हम लोग दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 से 2 मिनट के बाद हमने दूसरी साइड से भी इस कटलेट को बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप चाहें ना फ्रेंड्स तो इसको आप चाट मसाला या फिर काला नमक को स्प्रिंकल करके भी इसको सर्व कर सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सोइना है ना बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बन गए हैं। तो अब चलिए इसको फटाफट से हम लोग सर्व कर लेते हैं। अब हमारा क्रिस्पी सा सोइना बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे टोमेटो सॉस, मेयोनीज या फिर चिली सॉस के साथ खा सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो इस पे आप ऑरिगेनो को भी छिड़क सकते हैं या फिर चाट मसाला या काला नमक के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हों तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।